जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहा हूं। उसके बाद देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह के इस्तीफे की चर्चाओं का भी जो है ना माहौल बना हुआ है। तो इस तरह की जो चीजें हैं। दूसरी बात, जैसे केवल एक समस्या नहीं है वहां पे, अगर मैं बात करूं जो जैन जी के द्वारा या फिर आंदोलनकारियों के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, अच्छा विपक्ष की भी बात करा जिसमें कि चंदा चोरी की बातें भी लेकर आ रही हैं, उसका विरोध भी हो रहा है। तो क्या इन सारी समस्याओं का समाधान आप लोग कर पाओगे? तो भाई गौर से देखिए इन चेहरे को, यानी कि हरियाणा उपक्रम के नए नए चेयरमैन बने हैं। और भाई यूं समझ लो कि हरियाणा की राजनीति के दिग्गज चेहरे मोहनलाल बड़ौली, जो कि हरियाणा की राजनीति का एक न्यू का चमकता सितारा, और फिलहाल जो है एक नई जिम्मेदारी के साथ, नए जोश और खरोश के साथ राजनीतिक दंगल में एक बार फिर आगे हैं। अध्यक्ष जी, दर्शकों राम राम जी। धर्मो भाई, आपके चैनल के दर्शकों को सबको जय श्री राम। तो अध्यक्ष जी, एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है। इससे पहले आप प्रदेश के अध्यक्ष रह लिए और संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर पहले भी थी, और जिस तरह आपने कहा अगर बोले डबल इंजन की सरकार, अब आपके द्वारा डबल पावर भी होगी है और डबल जिम्मेदारियां भी होगी है। तो इन जिम्मेदारियों की अगर मैं बात करूं तो किस किस तरह की नई जो जिम्मेदारी है पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा, क्या क्या दायित्व और बढ़ गए आपके? ये भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में लगातार तीसरी बार की सरकार है जी, और अनेक ऐसे कार्यकर्ता हैं, मेरे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो अनेक जिम्मेवारियों पर रहते हुए जी, कोई चेयरमैन बना है, कोई विधायक बना है, कोई सांसद बना है जी, मंत्री बने हैं। तो मेरे को भी विधायक भी बना जी, पार्टी का प्रदेश के अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी मिली, और आज मैं धन्यवाद करूंगा अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, और देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने ये जिम्मेवारी देने का काम किया है। और जो बात अभी आपने कही थी कि डबल इंजन की सरकार, जी, संगठन की भी और सरकार की भी, जो भूमिका पहले भी थी मेरी, जी, समन्वय के साथ कार्यकर्ताओं के साथ काम करते हुए सरकार के काम को गति देना, जी, इसी इसी प्रकार से अब ये हरियाणा सरकार के जो उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन की जिम्मेवारी दी है, और ये जिम्मेवारी भी इस प्रकार की है। आज हरियाणा प्रदेश में 63 बोर्ड और काउंसिल हैं, उन सब के काम की समीक्षा है, उनके ये कोई भी उस विभाग के बजट की बात है, और बहुत सारी जो बोर्ड निगम अच्छे से काम करें। जी, जो हरियाणा सरकार की सोच है कि हरियाणा सरकार की जो जन कल्याण की नीतियां हैं वो गरीब आदमी तक पहुंचे, जी, तो उसी कड़ी का एक हिस्सा अब ये निगम बोर्डों के माध्यम से मैं पूरा करने का काम करूं। अध्यक्ष जी, संसार क्रांति समूह की तरफ से भी आपको इस नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसका गिला गिला कुछ कड़वे सवाल भी लेने की मेरी जिम्मेदारी बना है। फिलहाल जो है, चाहे जंतर मंतर की बात करें या संसद की बात करें, कोकरोच जनता पार्टी के द्वारा बंद कर दिया लगातार जो है ना हंगामे की तस्वीरें जो है वो देश के कोनों कोनों में देखी गई हैं। तो क्या लगा आपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी जमावड़ा बरकरार है? अब वो कौन लोग हैं जो जंतर मंतर पे फिलहाल भी जमे हुए हैं? धर्मो भाई, जैसे आपने बताया है और संसार क्रांति के दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूँ जी, कि जिन लोगों को जनता ने नकारने का काम किया है, जो चुनाव नहीं जीत पाए, जी, उनकी मंशा रहती है कि सरकार डिस्टर्ब रहे और छोटे मुद्दे को भी बड़ा बनाकर प्रस्तुत किया जाए। जी, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने जो देश के युवाओं के भविष्य की बात थी, जो देश के युवा जिस बात से चिंतित थे, उस परेशानी को दूर करते हुए बहुत अच्छे से एक कानूनी प्रावधान करने का काम किया है। अगर कोई आगे आने वाले समय में भी कोई इस प्रकार से किसी भी पेपर को लीक करने का काम करेगा तो उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। जी, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधा युवाओं से भी सीधा संवाद किया है, और देश के युवाओं ने उस बात को पसंद भी किया, सराहना भी की है। हेलो फ्रेंड्स करके संबोधित करके, और जिस प्रकार से देश के युवाओं को देश के भविष्य के साथ अच्छे से वो आगे बढ़े, उसकी चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। लेकिन अध्यक्ष जी, अभी जैसे फिलहाल जैसे नीट के पेपर का विरोध, जो पेपर लीक हुआ था, उससे आंदोलन ये शुरू हुआ था। लेकिन फिलहाल जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहा हूं। उसके बाद देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह के इस्तीफे की चर्चाओं का भी जो है ना माहौल बना हुआ है। तो इस तरह की जो चीजें हैं। दूसरी बात, जैसे
केवल एक समस्या नहीं है वहां पे। अगर मैं बात करूं जो जैन जी के द्वारा या फिर आंदोलनकारियों के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, अच्छा विपक्ष की भी बात करा जिसमें कि चंदा चोरी की बातें भी लेकर आ रही हैं, उसका विरोध भी हो रहा है, तो क्या इन सारी समस्याओं का समाधान आप लोग कर पाओगे? 100% समाधान होगा। और आज देश के 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, पक्के से नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास देश की जनता ने किया है उसको पूरा करने का काम करेंगे। और आपने देखा भी है बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां कुछ ना कुछ कमियां होती हैं तभी वो उजागर होती हैं। जिस प्रकार की भी कोई संस्था में कोई कमी होती है, काम में कमी होती है और उसमें कोई ऐसे तत्व घुस जाते हैं जो अनैतिक कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो उन सब पर रोक लगाने के लिए बहुत अच्छे से सब चीजों का समाधान होगा। और देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी चिंता की है और देश की सर्वोच्च न्यायालय का भी जिस प्रकार से गाइडलाइन आई है, मुझे लगता है जो भी आंदोलनकारी हैं जो आपने चर्चा की है जी, वो देश की संसद चली हुई है। और मैं विपक्ष को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिम्मेवारी है 13 तारीख तक संसद चलेगी जी। संसद में अपनी बात कहें, पूरी देश की और दुनिया की में वो बात सुनी जाएगी और संसद में अपनी बात करें। और लोकतंत्र में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म वो है, वो संवाद का है और उस संवाद का सबसे उचित स्थान जो है वो देश की संसद है। तो संसद में अपना संवाद करें और समाधान निकालें। छोटे छोटे थे, एक बात सुना करते, बोले भाई इस देश में कुल कितनी समितियां काम कर रही है, बोले इसके लिए तुरंत एक समिति बिठाई जाए। तो आप इन समितियां के ऊपर समिति बैठ गए हो, तो इसलिए आज से हरियाणा के अंदर जो काम होंगे के लग गया अपने भाई आप उन चीजों को कंट्रोल करके हरियाणा को विकास की गति का जो रफ्तार का जो पहिया है उसको और तेज रफ्तार कर पाओगे? मेरा यही प्रयास रहेगा कि हरियाणा में बहुत अच्छे से काम सरकार ने किया जी। तीसरी बार की सरकार 3 गुना गति के साथ काम करने में लगी है। मेरा प्रयास रहेगा उसमें और सहयोगी की भूमिका में निभाते हुए उस गति को और बढ़ाने का काम। चलो बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर संचार क्रांति समूह की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जी। और भाई मोहनलाल बड़ोली जी जो कि प्रदेश के अध्यक्ष भी रह लिए और फिलहाल एक बड़ी जिम्मेदारी जो है संगठन ने दी है, के लग है हमने कि मोहनलाल बड़ोली जी उस जिम्मेदारी को संभालते हुए हरियाणा को क्या उच्च शिखर पर लेकर पहुंच पाओगे, क्या वाकई में जो है विकसित हरियाणा का जो सपना है वो साकार कर पाओगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।